नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपके लिए आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि केवल एकमात्र दुर्गा चालीसा पाठ करने से हमारे शरीर के सारे कष्ट, हमारे मन की पीड़ा और घर के सभी कष्ट क्लेशों का निवारण होता है। किसी भी समय जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त आप दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ सकते हो और सुन भी सकते हो, क्योंकि दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ने से आपके अंदर शत्रु का भय खत्म हो जाता है और आपके अंदर अनुपम शक्ति का संचार महसूस होता है। जब भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ो या सुनो, भाव भक्ति के साथ सुनो। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। सुखदात्री माँ श्री दुर्गा जी को मेरा नमस्कार है। दुख हरने वाली माँ श्री अम्बा जी को मेरा नमस्कार है। आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है, जिसका तीनों लोकों में प्रकाश फैल रहा है। आपका मस्तक चंद्रमा के समान और मुख अति विशाल है। नयन रक्तिम आभा वाले तथा त्रिकुटिया विकराल है। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यधिक सुहावना है। इसके दर्शन करने से भक्तजनों को परम सुख मिलता है। हे माँ, आप संसार की सभी शक्तियों को अपने में समेट जगत पालन हेतु अन्न धन प्रदान करती हैं। आप अन्नपूर्णा बन जगत का पालन करती हैं। आप ही आदि सुंदरी बाला है। प्रलय काल में आप ही जग का नाश करती हैं। भगवान शंकर की प्रिया गौरी पार्वती भी आप ही है। शिव तथा योगी जन आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि नित्य ही आपका ध्यान करते हैं। आपने ही श्री सरस्वती का रूप धारण कर ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि प्रदान की और उनका उद्धार किया। हे अम्बे माता, आप ही श्री नृसिंह का रूप धारण किया था और खंबी में से प्रकट हुई थी। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की तथा हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से मारकर स्वर्ग प्रदान किया। लक्ष्मी जी का रूप धारण कर भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में विराजमान है। ये दया सिंधु देवी, आप मेरी आशाओं को पूर्ण करो। हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध हैं। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। आप ही मातंगी देवी, धुमावती माता, भुवनेश्वरी तथा मंगलामुखी देवी के रूप में सुख देने वाली हैं। श्री भैरवी और तारा देवी बन आप जग को तारती हैं और छिन्नमस्तिका देवी बनकर दुखों का निवारण करती हैं। वाहन के रूप में केहरी पर शोभेमान है। ये भवानी लांगोर जैसे वीर आपकी अगवानी करते हैं। आपके हाथों में जब खप्पर व खड़क होता है तो उसे देखकर काल भी डर कर भाग जाता है। हाथों में अस्त्र और त्रिशूल उठाए हुए आपके रूप को देखकर शत्रु के हृदय में पीड़ा होने लगती है। नगरकोट कांगड़ा में भी आप ही विराजमान है। तीनों लोकों में आपके नाम का टंका बज रहा है। हे माँ, आपने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों को मारा और रक्त बीज का भी करोड़ों बार विनाश किया। अति अभिमानी असुर महिषासुर के पापों के भार से जब धरती व्याकुल होती, तब काली का विकराल रूप धारण कर आपने उस पापी का सेना सहित संहार कर दिया। हे माता, जब जब संत जनों पर आपदाएं आई, तब तब आपने अपने भक्तों की सहायता की है। हे माता, जब तक ये पुरिया और सब लोग विद्यमान हैं, तब तक आपकी महिमा से सब शोक रहित रहेंगे। हे माँ, श्री ज्वाला जी में भी आप ही की ज्योति जल रही है, जहाँ नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं। प्रेम, श्रद्धा व भक्ति से जो व्यक्ति आपके यश का गान करता है, दुख व दरिद्रता उसके निकट नहीं आती। जो प्राणी निष्ठा पूर्वक आपका ध्यान करता है, वह जन्म मरण के बंधन से निश्चय ही छूट जाता है। योगी, साधु, देवता और मुनिजन पुकार पुकार कर कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना
योग भी संभव नहीं है। शंकराचार्य ने आचार्य नामक तप करके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सबको जीत लिया। उन्होंने नित्य ही शंकर भगवान का ध्यान किया, लेकिन आपका स्मरण उन्होंने कभी नहीं किया। आपकी शक्ति का उन्होंने भेद नहीं जाना। जब उनकी शक्ति छिन गई तब वे पछताने लगे। आपके शरण में आकर उन्होंने अपनी कीर्ति गाई और जगदम्बा भवानी की जय का उच्चारण किया। हे माता, ये आदि जगदम्बा जी, तब आपने प्रसन्न होकर उनकी शक्ति उन्हें लुटाने में विलंब भी नहीं किया। हे माता, मुझे चारों ओर से कष्टों ने घेर रखा है। आपके अतिरिक्त इन दुखों को कौन हर सकेगा। हे माता, मुझे आशा और तृष्णा निरंतर सताती रहती है। मोह, मद आदि विकार भी मुझे दुखी करते हैं। हे भवानी, मैं एक चित्त होकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। हे दया बरसाने वाली माता अम्बा, मुझ पर कृपा कीजिएगा और रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान कर मुझे निहाल कीजिए। हे माता, मैं जब तक जीवित रहूं सदा आपकी दया का पात्र बना रहूं और आपकी यश गाथा सुनाता रहूं। जो भी भक्त प्रेम व श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, वह सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को प्राप्त होगा। हे जगदम्बा, मुझे अपनी शरण में जानकर मुझ पर कृपा कीजिए।